मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए संस्कृत विषय लेकर आया हूँ और संस्कृत में आज का विषय है माहेश्वर सूत्र। देखते हैं, इसमें प्रश्न है पहला कि माहेश्वर सूत्र इन्हें क्यों कहते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी में ये माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं। माहेश्वर सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने बड़ी तपस्या करके शंकर से प्राप्त किया था। शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक अपना डमरू बजाया और 14 बार डमरू से जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि को महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र नाम दिया। इसलिए महर्षि पाणिनि ने इनका नाम माहेश्वर सूत्र रखा, क्योंकि माहेश्वर श्री शंकर का ही दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिए, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 निश्चित है, क्योंकि डमरू की ध्वनि 14 बार दी गई थी, उससे 14 सूत्र प्रकट हुए थे। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र किस लिए उपयोगी हैं। तो ध्यान दीजिए, माहेश्वर सूत्र संस्कृत की वर्णमाला कहे जाते हैं। इन्हीं सूत्रों से पूरी वर्णमाला का उदय हुआ, जिससे संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम क्या हैं। तो ध्यान दीजिए, माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। इस तरह से इनके कई नाम हैं। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र में कौन से वर्ण नहीं गिने जाते। तो इसका सही उत्तर है इति संज्ञक वर्णों का लोप, अर्थात जो अंतिम वर्ण है उसको नहीं गिना जाता है, लेकिन उनको इसलिए सम्मिलित कर दिया गया है माहेश्वर सूत्रों में, ताकि प्रत्याहार बनाते समय उनका उपयोग किया जा सके। जैसे मैं पहले सूत्र का एक प्रयोग आपको बताता हूँ। पहला सूत्र है अयुण। इसमें ण को नहीं गिना जाता, 3 वर्ण लिए जाते हैं, अर्थात अयुण सूत्र में कितने वर्ण हैं। तो बताया जाएगा कि आ ई उ 3 वर्ण इस सूत्र में हैं। ण को नहीं गिना जाएगा, लेकिन जब प्रत्याहार बनाया जाएगा तो इसका इस सूत्र के आधार पर प्रत्याहार होगा अण, और पूछा जाएगा कि अण में कितने वर्ण हैं, तो भी यही उत्तर निकलेगा कि अण में 3 वर्ण हैं। इस प्रकार से इति संज्ञक वर्णों का लोप रहता है। अगला प्रश्न है, सूत्र कौन कौन से और किस प्रकार हैं। तो देखते हैं, 14 सूत्र हैं। पहला सूत्र मैं पढ़ता हूँ, अयुण। दूसरा सूत्र है र ल क, रिलक। और तीसरा सूत्र है एओंग। चौथा सूत्र है ए औ च। ये चारों सूत्र ध्यान रखिए, ये स्वर के 4 सूत्र हैं, और नीचे के जो 10 सूत्र हैं, अर्थात 5 से 14 तक के सूत्र, ये व्यंजन से संबंधित सूत्र हैं। पहले 4 स्वर से संबंधित और बाद वाले 10 व्यंजन से संबंधित, कुल मिलाकर 14। तो फिर से देख लें, पहला सूत्र है अयुण, दूसरा ऋलक, तीसरा एओंग, चौथा ए औच, और 5वां है वरट, छठा लड़, और 7वां अंगड़नम, और 8वां झवंग,
नवा घड़धसो और 10वां जवगढ़दसो, 11 खफो छठो थचो टतवो, 12वां कपै और 13वां ससुसरो और 14 फल। एक बार इन सूत्रों को पुनः पढ़ते हैं जिससे आपको भी इन्हें पढ़ने में आसानी हो और कंठस्थ करने में आसानी हो। ये वर्णमाला है, इसको बहुत ध्यान कर लें, मनन कर लें, क्योंकि यही माहेश्वर सूत्र विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और संस्कृत के प्राण स्वरूप हैं ये। जैसे देखें, पहला सूत्र अयोण, दूसरा ऋको, तीसरा एंगो, चौथा अयोचो, 5वां है वरटो, 6ठा लड़ो और 7वां अमंगलनम, 8 झवंग और 9 घड़धसो और 10 जवगढ़दसो और 11 खफो छठो थचो टटवो और 12 कपै, 13 ससुसरो और 14 हल। इस प्रकार से हम इन माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ रखते हैं और ताकि इनकी कभी भी कहीं भी आवश्यकता पड़े इनका उपयोग किया जा सके। और माहेश्वर सूत्रों पर ही पूरी संस्कृत भाषा टिकी हुई है और इस पर अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है पाणिनि के द्वारा रचित, वो इन सूत्रों के आधार पर ही है। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।